इतने सुंदर देखो। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दौसहदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमयुक्ता वृन्दावनमनोहरं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री बनभाई नारसिंह समस्त वैष्णव को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। जब जाइएगा एक माला भी दे देना, प्रसादी माला। सेविंग करके दूल्हा बन के आया है, भरपेट खिला देना, माला भी दे देना। और बैग कोई भी हो गेट तक छोड़ आना, कष्ट नहीं करना चाहिए। माधुर्य कादम्बिनी तृतीयामृत अमृत वृष्टि, इसमें वृत्तासुर के संबंध में आलोचना किया था। अब इसमें दिखा रहे हैं कि ये वृत्तासुर के अपराध जैसे दिखते अपराध नहीं है, ये भगवान का प्रेम विजृंभित चेष्टा है। और दिखा रहे हैं जय विजय, जय विजय का भी कोई अपराध नहीं है। देखा राधा जी के हाथ में फूल देखा, कृष्ण चरण में, ये बगीचा में हुआ था। और जय विजय कैसे, क्यों जय विजय देखा? जय विजय कहाँ रहते हैं? कौन सा दरवाजा पर? हाँ, बोलो वेणुगोपाल। पश्चिम दरवाजा। तो 4 दरवाजे हैं। चंड प्रचंडौ प्रागदारे याम में भद्र सुभद्र को वरुण नाम जय विजय विजयो सो में धाता विधातरो। 4 दरवाजे हैं, सब 2-2 द्वारपाल हैं। अब जय विजय को पश्चिम दरवाजा प्रभु रखा और बाधा दिया चतुष्सन को। क्यों? जय विजय ने देखा प्रभु की इच्छा है वीर रस आस्वादन करूं। देखा इधर तो वीर रस संभव नहीं, क्योंकि प्रभु से बढ़कर की बात क्या सब बराबर भी नहीं है। कम से कम बराबर न हो तो युद्ध कैसे होगी? ठीक से युद्ध होगी नहीं। और ये प्रभु के ये थोड़ा कमी है, हम लोग प्रभु के ये कमी सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी हम लोगों को विरोधी भाव बना दें तो हम लोग प्रभु का छक्का छुड़ा देंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता है। इसलिए वो प्रभु से प्रार्थना किया। तब प्रभु क्या किया? जोगमाया का आदेश है, जोगमाया जय विजय को इस जगत में भेजने के लिए चतुष्सन को ला के खड़ा कर दिया।
तो वो क्या हुआ, 3 जन्म तक, कई कई टीकाकार बोलते हैं उन लोगों को ऑप्शन दिया गया कि ये तुम 7 जन्म जगत में जाना चाहे, 3 जन्म मित्र के रूप में जाने पर, अनुकूल भाव से जाने पर 7 जन्म, और शत्रु बन के जाने पर 3 जन्म में तुम्हारा वापसी होगी। वो लोग 3 जन्म को ही पसंद किया। किंतु भागवत में कह रहे हैं वो लोग जब उस ब्रह्म वैकुंठ से नीचे आने लगे तब चतुष्सन को दया आई, बोला जाओ तुम लोग 3 जन्म भोग करके आ जाना। बात ये है कि यदि दिल स्वभाव से रहेंगे तो फिर ठाकुर जी की जो मुख्य उद्देश्य से मथुरा में आ रहे थे तो कहाँ से होना था, ये प्रसंग कैसे आया? हाँ, जैसे ऑप्शन के बाद आ रहा था 7 जन्म या 3 जन्म, तो यदि ऐसा प्रसंग हो तो ये 7 जन्म दिल स्वभाव से रहकर फिर वापिस आ सकते, तो ठाकुर जी जिस उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा, इसीलिए तो लोग 7 जन्म तो पसंद नहीं किया। यानी प्रभु की जो इच्छा इसको पूरा करनी है, मित्र भाव से जाने पर ये पूरा नहीं, इसलिए 7 जन्म को लोग चयन नहीं किया। ये किसी की टीकाकार बोलते हैं, लेकिन भागवत में बोल रहे हैं जब वो लोग वैकुंठ से आने लगे तब 4 कुमार को दया आ गई, जाओ तुम 3 जन्म भोग के आ जाना। लक्ष्मी जी के साथ भी कारण है। हाँ तो है ही है, ये सब इंटरकनेक्ट है। तो इसमें जो जय विजय, तो हम लोग कोई प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग भी विरोधी होकर भजन करें? कोई प्रश्न कर सकते हैं, हम अनुकूल भाव में भजन क्यों करें? विरोधी भाव भजन जल्दी भगवान को पा लेंगे, तो इसमें हमारा इतना परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। तब बता रहे नहीं, यदि किसी साधक के हृदय में चित्रकेतु अथवा जय विजय की भांति प्रतिकूल भाव से सेवा करने की प्रवृत्ति उदित हो, साधक को उस अपराधमय मानस भाव को अपने बुद्धि द्वारा दूर करना चाहिए। अर्थात जो भगवान के पार्षद हैं, चित्रकेतु महाराज जी पार्षदत्व लाभ किया था, जय विजय पार्षद है ही हैं, उनके जो लोकातीत इस जगत में जो साधारण मनुष्य, उसकी क्रिया को अनुकरण करना उचित नहीं है। एक अनुकरण, एक अनुसरण, किसी का भी अनुकरण ठीक नहीं है। सबका एक एक खूबी है, अपने खूबी के जो है उस खूबी को भगवान के सेवा में लगाओ, तभी कल्याण है। लेकिन कोई मुक्त महापुरुष हैं, उसको अनुकरण मत, कोई तो पार्षद है, ये तो अनुकरण करने कैसे लोग बचेगा। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, एक चेला आया गुरुजी के मठ में, देखा गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी देखा ये बेटा पूरा मुझे नकल कर रहा है, तो क्या किया जाए, बोले देखता हूँ। एक दिन क्या किया, अपने आनिक के बाद जिस सीट आसन में बैठे लेके ऐसे सिर पर 7-8 बार घुमाया, फिर रख दिया। चेला भी देखा, क्या किया, वो पानी के बाद ऐसे ही घुमा के रख दिया। तो इस संदर्भ में गुरुजी हंसे। इस संदर्भ में और एक गुरुजी बात बताया था, गुरुदेव त्रिविक्रमाय गुरु महाराज सभी ने, पहले आरी मशीन नहीं होता था, बड़े बड़े लकड़ी को उसको ऐसे काटते थे, काट के फिर कील ठोक के चले जाते थे, नहीं तो दब जाए, काटा नहीं होगा, आरी घुसेगी नहीं। तो ऐसे करके कील ठोक चले, फिर दूसरे आके काटते। अब कुछ छोटे छोटे बंदर उधर खेल कूद कर रहे, बड़े बंदर देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हारा विपद है। अरे ये बूढ़ा क्या जानता है, हम खाओ पियो मौज ही करेंगे। वैसे किया, लकड़ी भी बहुत, उनका धड़ बहुत मोटा था, 2-3 किलो था। वो लोग बंदर का नियम है, जाए ऐसे करता है, ऐसे किया, बैठा था और कील उखड़ गया, निकल गया, कुछ दब गया, और ऐसे दब गया, निकल ना सक, चा चा कर रहा है, 2-3 ऐसे फंस गया। फिर क्या हुआ, जो मालिक आया अच्छे से मरम्मत कर दिया। ऐसे ये लोग क्या जानते हैं, मैं इतना पढ़ाई करके, मैं कम हूँ किसी से? ठीक है, मैं शादी करके तब आऊँगा, जाओ। माया ऐसे पेश
पेड़ देगी ना, जे कल्लू तेल पेड़ ऐसे। बोले नहीं मैं तो कहाँ जाऊँ, हमारे जाने का स्थान नहीं है। अरे मामा का घर है, चले जाओ, देवू मामा का है। नहीं आपसे दीक्षा लेना चाहिए, शादी कर लो, बीवी के साथ 10 साल बाद आ जाना, दोनों के एक साथ दीक्षा दे देंगे। और साथ में बच्चा हो तो उसको भी गले में कंठी दे दूंगा, कोई चिंता नहीं। कहाँ जाओगे, इसलिए तो मैं किसी का दायित्व तो नहीं लिया। इसलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब दिखा रहे हैं दुष्कृत उत्थानर्थ भक्ति उत्थान निवृत्ति का क्रम। अनर्थ निवृत्ति का 5 प्रकार के क्रम पहले दिखाया। एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी। जो दुष्कृति उत्थ अनर्थ, उसका लक्षण क्या है? जोड़ीय विषय में आसक्ति, दूसरे के प्रति द्वेष और जोड़ीय विषय में अभिनिवेश। इसके कारण जो अनर्थ उत्पन्न होता है उसको दुष्कृति उत्थ अनर्थ कहते हैं। भजन क्रिया के तुरंत बाद वो प्रायिकी हो जाता है और निष्ठा उत्पन्न होने पर पूर्ण अर्थात संपूर्ण निवृत्ति हो जाता है। आसक्ति के स्तर में पहुँचने पर आत्यंतिक की निवृत्ति हो जाती है। पुनः अनर्थ उत्पन्न कोई संभावना नहीं होती। ये दुष्कृति उत्थ अनर्थ के लिए। और सुकृति उत्थ अनर्थ ये भी इसी प्रकार होने के कारण इसके लिए अलग रूप से कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। उसका क्रम भी ऐसे ही है। वन महाराज एक भक्त ब्रह्मचारी आश्रम থেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, तो बोलছে आपने जो अपराध किया है आपके चरणों में वो दीक्षा मुझसे लेगा और अपने पत्नी को आपसे दीक्षा दिलवाएगा। बताया शादी कर जाएगा क्योंकि आप जो अपराध के आपका अटेंड नहीं करना चाहता क्लास, अपराध समझ रहा है, इसलिए पत्नी की आपसे दीक्षा दिलवाएगा। जो भी बैठे, जो बताया मैं ब्रह्मा जी का श्रद्धा कर, इसका मतलब थोड़ी क्लास में बैठना है, इसलिए और अपने पत्नी का दीक्षा आपसे दिलवाएगा। तो दुष्कृति उत्थ अनर्थ का दूर होने का जो क्रम है, सुकृति उत्थ अनर्थ का भी ऐसे ही क्रम है, इसलिए अलग उदाहरण नहीं दिया। दुष्कृति उत्थ अनर्थ एवं सुकृति उत्थ अनर्थ दोनों में अभिनिवेश है, भोग में अभिनिवेश। तो दुष्कृति उत्थ एवं सुकृति उत्थ अनर्थ में भजन क्रिया के बाद वो होती है प्रायिकी, निष्ठा के बाद पूर्णा और आसक्ति के बाद आत्यंतिकी, और अनर्थ होने का गुंजाइश ही नहीं रहेगा। अब भक्ति उत्थ अनर्थ, इसका लक्षण क्या है? भक्ति उत्थ अनर्थ का लक्षण क्या है? भक्ति उत्थ अनर्थ का है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। लोग क्या होगा? लोग प्रशंसा करेगा, पूजा करेगा, प्रतिष्ठा देगा, प्रणामी देगा, बोले की छीनू की होनू रे बाबा, बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो क्या होगा? उस समय वो बहुत कुछ गड़बड़ करता है, किसी को परवाह नहीं करते। तो ये उस समय जो भक्ति उत्थ अनर्थ, भक्ति क्रिया जन अर्थात जब भजन क्रिया शुरू होता है तब वो एक देशवर्ती नहीं होता है, अनर्थ दूर। क्यों? जब तक भक्ति शुरू न हो ये भक्ति उत्थ अनर्थ का दूर नहीं है। क्यों? ये भक्ति से ही उदित होता है। निष्ठा उत्पन्न होने पर पूर्ण एवं रुचि उत्पन्न होने पर आत्यंतिक की निवृत्ति हो जाती है। ये दुष्कृति उत्थ अनर्थ एवं सुकृति उत्थ अनर्थ में
आसक्ति स्टेज में जाने पर तब आत्मतंत्र की निवृत्ति होती है अनर्थ, किंतु जो भक्तियुक्त अनर्थ रुचि में ही, अर्थात आसक्ति के पहले स्टेज रुचि में ही आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। ये तात्पर्य क्या है? भजन क्रिया से पूर्व किसी प्रकार के अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती। भक्ति उत्थ हो, सुकृति उत्थ हो, दुष्कृति उत्थ हो, अपराध कुछ भी हो, भजन क्रिया के पहले कोई अनर्थ दूर नहीं होता है। भजन क्रिया आरंभ होने पर उनमें दृढ़ता आने से क्रमशः धीरे धीरे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति भी आरंभ हो जाती है। भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाता है। अनर्थ बढ़ता क्यों? हम समझ नहीं पाते हैं। जब भी हम भजन में शिथिलता, तभी अनर्थ बढ़ जाता है। जैसे तराजू है, एक साइड में वजन रखा और एक साइड में सामान रखा, सामान अधिक हो ये ऊंचा हो जाएगा, सामान को भी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही भजन करने पर अनर्थ ऊपर चल दूर होता जाएगा, और भजन में शिथिलता हो अनर्थ बढ़ता जाएगा। भजन करते हुए आकर के हम जो कुछ गड़बड़ कर बैठते, किस लिए? भजन में शिथिलता, जानते मैं सबसे चतुर हूँ, सबको ठग दूंगा। यू कैन चीट समवन फॉर सम टाइम, नॉट एवरीवन फॉर एवरी टाइम। कुछ व्यक्ति को कुछ समय के लिए ठग सकते हो, सबको सभी समय ठग नहीं सकते हो। वो सोच रहे हैं, लोग को आँख में धूल झोंक रहे हैं, बोलते ये लोग कुछ नहीं जानते, मैं चतुर हूँ। अरे चतुर नहीं, फतूर, सब जानता है सब लोग। यहाँ तक कि भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल होता है। तो यहाँ तक क्या होता है? भजन करने की इच्छा भी लोप हो जाता है। और ये शिथिलता कैसे? वैष्णव अपमान सबसे बड़ा शिथिलता है, वैष्णव अपराध। इसलिए क्या हुआ? शादी करूँगा, ये मनोभाव आता है, ये अनर्थ है। रामानंद प्रभु को बता दे, विजय के भी लोग था नहीं। एक भक्त वो मन में कुछ दिन रहा था, अब वो गृहस्थ से प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे भरत महाराज जब बोली देने गया था, वो 200 लोग भरपेट खिलाया था। ये नियम है, किसी को कुछ बोली हो, उत्सर्ग हो तो उनको भरपेट खिलाता है। ऐसे वो अभी गृहस्थ प्रवेश करने जा रहा है भक्त, इसलिए आज उनके ठाकुर जी को छोले भटूरे भोग लगाया है, महाप्रसाद को पहले दिया जाएगा, भरपेट खिला दिया जाएगा। सबको 2-2 भटूरा, वो जितना खाएगा उतना दिया जाएगा। और विजय से पूछा था, विजय तुमने शादी किया? बोले नहीं, एक बार भी नहीं। किसी लड़की से अफेयर था? बोले नहीं। कभी कोई लड़की से संबंध नहीं। तो शादी कर लेगा? विजय बोला नहीं। तो क्या करोगे? मैं लाल कपड़ा लेके भजन करूँगा। इसलिए कोई भी उनका बैग को नीचे दे आएगा। रामानंद था ने इसलिए बता दिया। हाँ, इसलिए दायित्व तुम ये हिंदी में बोलो, वो लोग समझ में नहीं आया। ननी गोपाल प्रभु कह रहे हैं चेला तो आपका, दायित्व आपका, इसलिए मैं दायित्व ननी गोपाल प्रभु दे रहा हूँ कि बैग को नीचे उतार के दिया है। भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाता है। धीरे धीरे भजन करने की इच्छा भी लुप्त हो जाता है। भजन क्रिया जो श्रद्धा एवं साधु संग के सेवन के बाद प्राप्त होती है, उनमें प्रवित्तन अत्यंत आवश्यक है। दूसरे को परवाह नहीं करेगा और जड़ीय विषय में समय अधिक देगा। गुरुदेव बोलते मामू भजन करे घर में, सोचा बेटा चला गया भजन करने के लिए, बेटा क्या करे पता नहीं किसी को, बोलते मामू भजन कर रहे हैं।
हाथ में माला, कान में फ़ोन। माला जब शुरू किया आधा घंटा पौने फ़ोन चल ही रहा है, आधा पता ही नहीं है। ये लक्षण दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप में। और वैष्णव के प्रति व्यवहार खराब होगा। पहले प्रीति थी, प्रीति नहीं रहेगा। ये शिथिलता होने पर ऐसे होगा ही, दिखाई देगा ही देगा। जब तक भजन में प्रवृत्त न हो तब तक अनर्थ निवृत्ति असंभव है, और जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तब तक भगवान को प्राप्त करना भी, सोचना भी बेकार की बात है। पहले अपने अनर्थ कैसे दूर हो इसको देखो। इसके बाद नाम अपराधी के प्रति अप्रसन्न नाम प्रभु द्वारा अपनी शक्ति गोपन करना। जो नाम अपराधी हैं, नाम प्रभु अपना शक्ति को गोपन करके रख लेते हैं, प्रकाश नहीं करते हैं। मैं बताया था कि अब नाम अपराध के बारे में बोलना है। सबसे पहले श्याम बोलेगा 10 मिनट। बंद कर दो।